आप एक और लेटर ड्राफ्ट कीजिए, इन सबकी सिग्नेचर्स लीजिए ना, फिर बात करेंगे। आप ओनर है ना, तो एक ही सोसाइटी मीटिंग के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। ओनर अकेली मैं नहीं, घर मेरे अकेले का नहीं, और ऋषि सिर्फ मेरा बेटा नहीं, इनका भी है। क्या एक पिता अपने बेटे के लिए खड़ा नहीं हो सकता? देखिए, हम सबको सोसाइटी में मिलजुल के रहना है। अगर हर बात पे हम एक दूसरे के दस्तखत लेंगे तो सोसाइटी में बवाल होगा। इससे अच्छा है कि हम अपने बच्चे को समझाएं कि ऋषि को परेशान ना करें। और हाँ, आप भी अपने ऋषि को समझाओ। थैंक यू। चलो शुभ्रा। ये क्या बात हुई? अरे इसका हस्बैंड आ गया तो आपने अपना डिसीजन बदल दिया? अब हम डिसाइड करेंगे। हम अपने बच्चों को ऋषि के साथ ना बात करने देंगे, ना ही खेलने देंगे। वो शुभ्रा, मैं मुझे तुमसे कुछ कहना है। लोग शुभ्रा, मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू? बहुत जरूरत है। मुझे तुम्हें थैंक यू बोलने की बहुत जरूरत है कुलदीप। तुम जानते हो आई एम इन माय 30s। इस उम्र में औरतें शादी के बाद, बच्चों के बाद ऑलमोस्ट सेटल हो जाती है। कुछ नया सीखने की ना तो चाह रहती है और ना ही जरूरत। लेकिन ऑल थैंक्स टू यू के अभी मैं वो सब कुछ सीख रही हूँ जो हर लड़की को, हर बेटी को शुरू से सीख लेना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता। और मैं तुम्हें थैंक यू के साथ साथ सॉरी भी बोलना चाहती हूँ। आई एम सॉरी कुलदीप। आज मैं तुम्हारा भ्रम तोड़ने जा रही हूँ। मुझे तुम्हारे बैसाखी जैसे साथ की अब जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कुलदीप, साथ और सहारे में बहुत बड़ा फर्क होता है। साथ तो तुमने कभी दिया नहीं, और सहारा जब तुम्हारा मन करता है तब तुम देने चले आते हो। कभी बच्चों के बहाने, कभी शर्म के बहाने। तुम्हारा साथ देने का मूड बुखार की तरह चढ़ता है और उतर जाता है। तुम्हारे इस उतरते चढ़ते बुखार को मैं अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाना चाहती कुलदीप। मैं अकेले ठीक हूं, इनफैक्ट बेटर हूं। सालों बाद खुद पर एक कॉन्फिडेंस आया है कि मैं फिर से कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी संभाल सकती हूँ कुलदीप। खुद पर हुए इस भरोसे पर मैं तुम्हारे इस मूडी सहारे का साया पड़ने देना नहीं चाहती। आजाद कर रही हूं मैं तुम्हें इस सहारा देने वाले रिश्ते से। तुम्हारी लाइफ बॉम्बे में है, मेरी लाइफ पुणे में है। हमारी लाइफ एक साथ कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है कुलदीप, और इस बात को तुम समझ लो। Am I clear? क्रिस्टल क्लियर। शुभ्रा, मैं समझता हूं कुछ हक खो दिया है मैंने, बट आई एम स्टिल ऋषि's father। और आज नीचे मैं सिर्फ उसके लिए आया था। तुम मुझसे उसकी
मदद करने का हक छीन रही हो। हक? रोली कुलदीप, मत करो कुलदीप, मत करो ये सैटरडे संडे हक निभाने का ड्रामा। रोली, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 2 दिन नहीं। जब तुम 7 दिन नहीं दे पाए ऋषि को, तो 2 दिन नहीं चाहिए। तुम मत जाना रोली प्लीज। ऋषि, तू भूल गया हम लोग टीम सीता में है और हमें रावण आंटी को हराना है और मामा पापा को मिलाना है। और अगर मैं वापस आ गई तो टीम सीता हार जाएगी और रावण टीम जीत जाएगी। पर मुझे तेरे बिना मन नहीं लगता। 1 मिनट। One, 2, 3, 4, 5। ये देख ऋषि, सिर्फ 5 डेज। तू हर रोज एक नंबर को क्रॉस करती रही हो और लास्ट में बचेगा 1। उसके अगले दिन मैं आ जाऊंगी। ग्रेट आइडिया रोली। सिर्फ 5 दिन, फिर हम लोग वापस मिलेंगे। देखना, दादी जरूर कोई आइडिया निकालेंगी और टीम सीता को जिताएंगी और फिर हम सब साथ में रहेंगे। पाँच दिन रोली, सिर्फ 5 दिन, फिर तो वापस आ जाएगी। फिर हमारी हैप्पी फैमिली हो जाएगी। और पापा भी। पर पापा आजकल प्रॉमिस तोड़ देते हैं। पहले तुमने, अब ऋषि ने। दोनों ने जता दिया कि जिंदगी में अब मेरे लिए जगह नहीं है। तुम कह सकती हो, सो कह दिया तुमने। पर ऋषि, वो बच्चा है, बिन कहे सब कुछ कह गया। मतलब अब इस घर को अगर किसी के लौटने का इंतजार है तो वो सिर्फ रोली का, मेरा नहीं। जब तस्वीर में ही जगह ना हो तो घर में कैसे होगी? अपना फोन दो। जब हक की जगह जाती है तो बुरा लगता है, लेकिन ये बुरी वाली फीलिंग बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहती कुलदीप। मुझे देखो, तुम्हारी तस्वीर में अब नहीं होने का मुझे बुरा नहीं लगता। धीरे धीरे तुम्हें भी बुरा लगना बंद हो जाएगा। मैं रोली को पैकिंग में हेल्प करती हूँ। हैं? पापियों के घर में सुबह सुबह कौन भजन कर रहा है?
बीजी आरती, मैं सपना तो नहीं देख रही? आराम से बीजी, हाथ चल जाएगा। पैरी पोना बीजी। जीती रहे, खुश रहे, मेरे पुत्र तो दूर रहे। बीजी, आपसे ना ये वाला आशीर्वाद नहीं लेना मैंने। आप मुझे वो सदा सुहागन रहो वाला आशीर्वाद दो। आप देंगी मुझे, पर लगेगा तो आपके पुत्र को ही ना। बेटा, तो हाथ मेरे सर पे रखिए और बीजी बोल दीजिए। बेटा, तेरा दिमाग कहीं तुझसे नाराज होके तुझे छोड़ के भाग तो नहीं किया? सुहेर से कैसी उलझुल हरकतें कर रही है, हैं? मतलब ये ऐसे पंजाबी सूट पहन के ये मतलब क्यों? बीजी, आपको जैसी बहू चाहिए मैं बस वैसे ही बनने की कोशिश कर रही हूँ। शुभ्रा तो मराठी है, उसने कभी आपको पंजाबी बहू का सुख नहीं दिया। पर बीजी, मैं हूं ना, मैं दूंगी। आप मेरे साथ चलिए, चलिए बीजी चलिए। देखिए मैंने नाश्ते में आपके लिए क्या क्या बनाया है। बैठिए 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 बीजी, आराम से बैठिए। देखिए ये आपके लिए कचौड़ी और ये समोसे बीजी, और एक चीज और, ये आपकी फेवरेट लस्सी। और बीजी लंच में ना मैंने आपके लिए मैं राजमा चावल, कड़ी और लच्छेदार पराठे बनाऊंगी, और शाम को छोले भटूरे। हाँ फिर की? हाँ, देखना जरा कहीं इसको दिमागी बुखार तो नहीं चढ़ गया। हाँ। बीजी, हाँ, दिमाग का बुखार नहीं, प्यार का बुखार चढ़ा है मुझे। प्यार, प्यार बीजी। और प्यार में तो खुद को चेंज करना ही पड़ता है ना बीजी। और बीजी आप तो मेरे प्यार की माँ है, मदर ऑफ माय लव। और पता है क्या है बीजी, चड्ढा जो है ना वो आपके बिना नहीं जी सकता, और मैं चड्ढा के बिना नहीं जी सकती। तो आपकी सेवा करूंगी तभी तो चड्ढा खुश होगा ना। हाँ, अरे खाइए ना बीजी, आप आपके बहू के हाथ का बना खाना है। समोसा, कचौड़ी, हरी चटनी के साथ खाइए। खाइए ना बीजी, मैंने सब कुछ कितने प्यार से बनाया है आपके लिए। अच्छा, कोई बात नहीं, यहाँ रखिए। आप मेरे साथ चलिए। हाँ कम ऑन, आइए ना। एक फोटो तो बनता है बीजी, देखना आज ही अपनी डीपी चेंज कर लूंगी मैं। चलिए चलिए चलिए। आप पता है आपके साथ फोटो खींचूंगी ना तो कुलदीप को भी अच्छा लगेगा। यहीं रुकिए। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। चलिए बीजी,
अब मैं आपकी बहू ना आपको आपके कमरे में छोड़ आती हूँ। आपके कमरे में ना आपके खाने पीने की सारी तैयारी कर रखी है मैंने। क्या है ना बीजी कि अब 4-5 घंटे तक आप कमरे से बाहर नहीं आ पाएंगे। सरप्राइज देना है ना आपके पुत्र को। हाय रब्बा, मुझे तो कितनी सारी तैयारियां करनी है। आप आराम कीजिए बीजी, मैं चलती हूँ। हाँ दीदी, और हाँ अम्मा जी, अगर आपको कुछ चाहिए होगा ना तो हमें आवाज दे देना, हम खिड़की पे आके दे देंगे आपको, ठीक है? भैया चट्टा जी, इसके मगज को बीमारी हो गई है। पंजाबी कपड़े, पंजाबी खाना, भगवान की आरती। कुलदीप को शुभ्रा के पास भेजा ना, उसका सदमा लग गया इसको। पंकज जी चुड़ैल पागल हो गया। रोली, बेटा बीजी से कहना पराठों का ये पैक है वो फ्रीजर में रखे। जब भी तेरा मन करेगा बीजी से मांग लेना, बीजी गर्म करके दे देंगे। और पराठे सिर्फ 2 ही दिन खाने, बाकी दिन हेल्दी ब्रेकफास्ट। ओके ओके मामा। तूने कहा था नेकलेस चाहिए ना, ये नेकलेस मैंने तेरे लिए बनाई है। तूने मेरी इयररिंग्स पे RR लिखा था ना, देख मैंने तेरे नेकलेस पे क्या लिखा है। RSR। R फॉर ऋषि, S फॉर शुभराई और R for रोली प्रिंसेस। इसका मतलब शुभ्रा तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगी। वाओ मम्मा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आयन ने खुद बनाया है, उनका फर्स्ट नेकलेस है ये। थैंक यू मम्मा। रोली, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ ना, चल मैं लेके चलता हूँ। ओके। सुनो, अगर ऋषि को, इस घर को और तुम सबको मेरी जरूरत नहीं है तो मैं यहां आकर क्या करूंगा? रोली आती रहेगी मिलने। ठीक है। अब चले रोली।